मैं मोहम्मद माज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किक द मिथ। आज हम लोग बात करेंगे वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन एक्सरसाइज के बारे में। जी हाँ, बैक के अंदर आपने वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन एक्सरसाइज ज़रूर की होगी। देखिए, लेट पुल डाउन के अंदर जो बार होती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बार होती है लेट पुल डाउन के अंदर, देखिए ये जो बार होती है जिससे कि आप ये वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन करते हैं, तो काफ़ी लोगों के अंदर ये मिथ बना हुआ है कि इस बार को हम जितना ज़्यादा वाइड पकड़ेंगे, जितनी ज़्यादा वाइड ग्रिप लेंगे, हमारी जो बैक है वो उतनी ही ज़्यादा ब्रॉड होगी। तो ये एक मिथ है जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि ये लेट पुल डाउन एक्सरसाइज के अंदर ये जो आपकी ग्रिप है वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन की, ये रॉन्ग है इसकी। क्योंकि जब आप वाइड जब आप इस ग्रिप को ज़्यादा वाइड करके ग्रिप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो एल्बो है वो अंदर नैरो एल्बो जो है वो अंदर की तरफ आएगी। जबकि इस एक्सरसाइज के अंदर जब आप इस बार को पुल करेंगे तो आपके जो फोर आर्म्स है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री आने चाहिए। मतलब कि आपके एल्बो ये नहीं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री चलने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आर्म्स को स्ट्रेट करना है और वो जो 90 डिग्री, ये आर्म्स को 90 डिग्री करना है। उसके बाद जो आपकी ग्रिप आ रही है उसको आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके फोर आर्म है वो स्ट्रेट एक पिलर की तरह 90 डिग्री बन गए। तो इसी 90 डिग्री अपने आप, तो आपको मिरर में देख के अपने आप को अपने जो फोर आर्म्स हैं उनको 90 डिग्री सेट करना है और इसी ग्रिप के साथ आपको लेट पुल डाउन करना है। आपके फोर आर्म जो है बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रिप गलत होगी, मतलब कि ओवर, मतलब कि ज़्यादा वाइड होगी, तो जो आप अपने एल्बो की जो पोजीशन देखेंगे वो ये देखेंगे कि आपके एल्बो हाथ से अंदर की तरफ आ रहे हैं। पर जबकि करेक्ट ग्रिप के अंदर ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये ग्रिप इतनी क्लोज रहेगी तो ये बार इतनी बड़ी, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों है। काफ़ी लोगों को तो ये लगता है कि ये जो बना हुआ है एंगल, ये ग्रिप करने के लिए बना हुआ है, ये काफ़ी वाइड है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से ग्रिप करेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बार इतनी ज़्यादा लंबी क्यों होती है। देखिए, जो मेरा फ्रेम है, जो मेरे शोल्डर है, मैंने बताया आपको 90 डिग्री रख के इसे थोड़ा सा वाइड करना है तो मेरी ग्रिप ये रहेगी। बट अगर मेरा फ्रेम बड़ा होता, मैं काफ़ी चौड़ा होता, तो शायद वो मेरा 90 डिग्री का एंगल यहाँ आता और मेरे फोर आर्म जो है वो 90 डिग्री इस पे आते। अगर मेरा फ्रेम, मेरे शोल्डर वाइड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते। तो ये जो बार है वो इस साइज़ की इसलिए बनाई जाती है, बड़ी साइज़ की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि देखिए जिसका फ्रेम छोटा है, देखिए अगर ये बार शॉर्ट होती तो देखिए क्या होता। देखिए, अगर ये बार शॉर्ट होती और किसी का फ्रेम नैरो है तो वो तो इसको 90 डिग्री ला सकता था। और अगर किसी का फ्रेम काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, नैरो की जगह काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो वो इस छोटी बार से वाइड ग्रिप कैसे करता। इसलिए लेट पुल डाउन की जो बार होती है उसका साइज इतना ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा ये लंबी होती है ताकि, क्योंकि नैरो वाला तो इसे कितना भी क्लोज कर सकता है जिसका फ्रेम नैरो है, बट जिसका फ्रेम ब्रॉड है, जो काफ़ी चौड़ा है, तो उसके शोल्डर अगर चौड़े हैं तो उसका 90 डिग्री लगभग यहाँ आएगा। तो ताकि वो भी इस बार को यूज़ कर सके, वो भी जो करेक्ट फॉर्म है 90 डिग्री, इसमें फोर आर्म 90 आता है, वो ग्रिप इस बार से ले सके। अगर ये बार एक स्टैंडर्ड साइज़ का या फिर छोटा होता तो जिनका फ्रेम बड़ा है वो इसके अंदर जो राइट फॉर्म है 90 डिग्री वाली, वो नहीं ले पाते। यही रीज़न है कि ये बार इतनी ज़्यादा लंबी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे दूर से ही पकड़ना है, इसको वाइड ही करना है। वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन का मतलब होता है वो आर्म को स्ट्रेट 90 डिग्री लाने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करके, और आप मिरर में देखें कि आपके जो फोर आर्म है वो 90 डिग्री चल रहे हैं कि नहीं।
और जो नैरो ग्रिप लेट पुल डाउन होती है उसको नैरो ग्रिप इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्म्स को स्ट्रेट करने के बाद जो 90 डिग्री आपका एंगल है रिवर्स में जो आप करते हैं उसमें आपको उसको स्लाइड नहीं करना है, शोल्डर पे ही इसको रोक देना है और ये करना है। बट वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन के अंदर 90 डिग्री लाने के बाद आर्म को स्ट्रेट करके इसको थोड़ा सा आपको स्लाइड करना है और फिर इसे 90 डिग्री पे एडजस्ट करना है। ये है आपका लेट पुल डाउन की जो राइट ग्रिप है। ऐसा नहीं है कि आप इसको दूर से पकड़ेंगे वाइड ग्रिप करके इसको पुल करेंगे तो आपकी बैक जो है वो ब्रॉड होगी, और अगर ग्रिप कम वाइड होगी तो उससे आपकी बैक ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो पाएगी। ये एक मिथ है, क्योंकि ये जो वेरिएशन है वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन, ये लैटिसिवर डोर्सी जिसे आप वी कहते हो, विंग्स जिसे कहते हो, वो ट्रेन होता है। और उसकी जो करेक्ट जो राइट जो ग्रिप है वो आपको पता चलेगी जब आप सामने मिरर के अंदर अपने फोर आर्म को 90 डिग्री चलता हुआ देखेंगे। अगर आपकी ग्रिप्स ओवर वाइड है तो आपके आर्म्स ये चलेंगे। आपको ये नहीं करना है, आपको इसको 90 डिग्री लाना है और अपनी पोजीशन सेट करनी है। यही है आपकी राइट फॉर्म वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन के अंदर। काफ़ी लंबे समय से लोगों के अंदर ये मिथ बना हुआ था कि अगर हमें अपनी बैक ब्रॉड करनी है तो हमें वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन के अंदर इस रोड को ज़्यादा से ज़्यादा दूर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइड ग्रिप लेके करना है। और इस बार का लंबा होने का रीज़न ये नहीं है कि आपको इसके एज से ग्रिप करनी है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बार वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन की जो राइट फॉर्म है वो भी सिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपने आर्म स्ट्रेट 90 डिग्री उठाने हैं। उसके बाद आपको अपने आर्म्स को थोड़ा सा स्लाइड करके एल्बोस को नीचे लेके ग्रिप कर लेना है, जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे फोर आर्म्स 90 डिग्री आ गए हैं। उसके बाद आपको आर्च मेंटेन करना है, आपको अपनी चेस्ट अप करना है तो आपको आर्च मेंटेन होगा। उसके बाद आपको शोल्डर रिट्रैक्शन करना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मेरे फोर आर्म्स भी जो हैं पूरे 90 डिग्री पर हैं। उसके बाद आपको वेट को पुल करना स्टार्ट करना है। और हाँ, इसमें ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं, हैवी वेट होने की वजह से वो अपनी बॉडी को आगे पीछे झुलाते हैं। आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट 90 डिग्री पर रखकर ही वेट को पुल करना है। जब आप साइड से अपना पोस्चर देखेंगे तो आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो पर।